किताब 3 सिर्फ यह नहीं कि हर दिन हमारा जीवन ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता जाता है और कम बचता जाता है, बल्कि यह भी, अगर हम ज़्यादा समय तक जीवित रहें, तो क्या हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारा मन दुनिया को समझने में लगा रहेगा? उस चिंतन में जो ईश्वरीय और मानवीय ज्ञान की ओर उन्मुख है। अगर हमारा मन भटकने लगे, तो भी हम सांस लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, कल्पनाएं करते रहेंगे, इच्छाएं महसूस करते रहेंगे, वगैरह। लेकिन खुद से अधिकतम लाभ उठाना, यह गणना करना कि हमारा कर्तव्य क्या है, जो हम सुनते और देखते हैं, उसका विश्लेषण करना, यह तय करना कि क्या अब इसे छोड़ देने का समय आ गया है, वे सभी चीज़ें जिनके लिए आपको एक स्वस्थ मन की ज़रूरत होती है, वे सब चली गई हैं। इसलिए हमें जल्दी करने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम रोज़ाना मौत के करीब पहुँचते जा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि हमारी समझ, दुनिया की हमारी समझ, वहाँ पहुँचने से पहले ही खत्म हो सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति में, यहाँ तक कि अनजाने में, एक आकर्षक सुंदरता होती है। जिस तरह रोटी ओवन में ऊपर से फटती है, वे दरारें केवल खाना पकाने की प्रक्रिया का उप उत्पाद हैं, और फिर भी किसी तरह आकर्षक हैं। वे हमारी भूख को बिना यह जाने क्यों जागृत करती हैं, या कैसे पके अंजीर फटने लगते हैं, और जैतून जो गिरने के कगार पर हैं, क्षय की छाया उन्हें एक विशेष सुंदरता देती है। गेहूं की बालियां अपने ही वजन के नीचे झुकती हैं। शेर की भौहों की सिलवटें, जंगली सुअर के मुंह पर झाग के टुकड़े, और अन्य चीजें, यदि तुम उन्हें अलग अलग देखो, तो उनमें कुछ भी सुंदर नहीं है, और फिर भी प्रकृति को पूरक करके वे इसे समृद्ध करती हैं और हमें अपनी ओर खींचती हैं। और जो कोई प्रकृति के प्रति संवेदनशील है, एक गहरी संवेदनशीलता के साथ, उसे यह सब सुखद लगेगा। यहाँ तक कि जो अनजाने में प्रतीत होता है, वह जीवित जानवरों के जबड़ों को भी उतना ही सुंदर पाएगा जितना कि चित्रों या मूर्तियों में। वह शांति से वृद्धावस्था की विशिष्ट सुंदरता को पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मनमोहकता में देखेगा, और ऐसी अन्य चीजें उसे लगातार पुकारेंगी जो दूसरों द्वारा अनदेखी रहती हैं। केवल वे लोग जो प्रकृति और इसके कार्यों के साथ घर जैसा महसूस करते हैं, उन्हें देख सकते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने कई बीमारियों का इलाज किया और फिर बीमार पड़कर मर गया। चार्डियंस ने कई अन्य लोगों की मृत्यु की भविष्यवाणी की। समय आने पर उनकी अपनी घड़ी आ गई। अलेक्जेंडर, पोम्पी, सीजर, जिन्होंने इतने सारे शहरों को पूरी तरह नष्ट किया, युद्ध में हजारों पैदल और घुड़सवार सैनिकों को काट डाला, वे भी इस जीवन से चले गए। हेराक्लिट्स ने अक्सर हमें बताया कि विश्व आग में समाप्त होगा, लेकिन नमी ने उन्हें ले लिया। वह गोबर में सना हुआ मर गया। डेमोक्रिटस को साधारण कीड़ों ने मार डाला, सुकरात को मानव जाति ने। और तुम सवार हुए, तुमने जहाज चलाया, तुमने यात्रा पूरी की, उतरने का समय, यदि यह किसी और जीवन के लिए है, तो ठीक है, उस तरफ भी कहीं बिना देवताओं के नहीं है। यदि शून्य में, तो तुम्हें अब दर्द और सुख सहन करने की जरूरत नहीं है, या इस टूटे फूटे शरीर की सेवा करने की, जो इसे सेवा करने वाले से बहुत कमतर है। एक दिमाग और आत्मा है, दूसरा मिट्टी और कचरा। अपना शेष समय दूसरों की चिंताओं में व्यर्थ ना गंवाओ, जब तक कि यह सार्वजनिक हित को प्रभावित न करता हो। यह तुम्हें कुछ भी उपयोगी करने से रोकेगा। तुम इस बात में बहुत व्यस्त हो जाओगे कि फलां क्या कर रहा है और क्यों, और वे क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और ऐसी सभी चीजें जो तुम्हें अपने मार्ग से भटकाती हैं और तुम्हें अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। तुम्हें अपने विचारों की छटनी करने की आदत डालनी होगी, ताकि यदि कोई पूछे तुम क्या सोच रहे हो, तो तुम तुरंत और सच्चाई से जवाब दे सको कि तुम यह या वह सोच रहे हो, और यह तुम्हारे जवाब से तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे विचार सीधे साधे और विचारशील हैं। एक निस्वार्थ व्यक्ति के विचार, जो सुख और सामान्य रूप से कामुक भोग
झगड़े, निंदा और ईर्ष्या या ऐसी किसी भी चीज से चिंतित नहीं है जिसे सोचते हुए पकड़े जाने पर तुम्हें शर्मिंदगी होगी। ऐसा व्यक्ति जो चुनिंदा लोगों में शामिल होने से इनकार करता है, एक तरह का पुजारी है, देवताओं का सेवक, अपनी आंतरिक शक्ति के संपर्क में, जो व्यक्ति को सुखों से अछूता, किसी भी दर्द के प्रति अजेय, घमंड से अछूता, नीचता से अप्रभावित रखता है। हर उस चीज से अभिभूत न होने की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में एक एथलीट, वह केवल वही करता है जो उसका करना है और लगातार इस बात पर विचार करता है कि विश्व ने उसके लिए क्या रखा है, अपना सर्वश्रेष्ठ करता हुआ और यह भरोसा करता हुआ कि सब कुछ सर्वोत्तम के लिए है, क्योंकि हम अपने भाग्य को अपने साथ ले जाते हैं और यह हमें ले जाता है। वह ध्यान रखता है कि सभी तर्कसंगत चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं और यह कि सभी मनुष्यों की देखभाल करना मानव होने का हिस्सा है, जिसका मतलब यह नहीं कि हमें उनके विचारों को साझा करना होगा। हमें केवल उन लोगों की बात सुननी चाहिए जिनका जीवन प्रकृति के अनुरूप हो, और बाकी वह ध्यान रखता है कि वे लोग कैसे हैं, घर पर और बाहर, रात में और दिन में, और वे किनके साथ समय बिताते हैं, और वह उनकी प्रशंसा की परवाह नहीं करता। ऐसे लोग जो अपने ही मानकों को पूरा नहीं कर सकते, कैसे व्यवहार करना है, कभी जबरदस्ती नहीं, स्वार्थ से नहीं, बिना सोचे समझे, संदेह के साथ नहीं। अपने विचारों को सजाने की कोशिश न करो, अतिरिक्त शब्दों या अनावश्यक कार्यों से बचो। तुम में मौजूद आत्मा को एक पुरुष, एक वयस्क, एक नागरिक, एक रोमन, एक शासक का प्रतिनिधित्व करने दे। अपनी स्थिति को एक सैनिक की तरह संभालो और धैर्यपूर्वक जीवन से वापसी का इंतजार करो। किसी शपथ या गवाह की जरूरत नहीं। प्रसन्नता, दूसरों की मदद की आवश्यकता के बिना या दूसरों द्वारा प्रदान की गई शांति के बिना। सीधा खड़ा होना, दूसरों द्वारा सीधा किया जाना नहीं। यदि अपनी जिंदगी में किसी बिंदु पर तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो न्याय, ईमानदारी, आत्मसंयम, साहस से बेहतर हो, एक ऐसा दिमाग जो इस बात से संतुष्ट हो कि वह तर्कसंगत कार्य करने में सफल रहा है और जो उसके नियंत्रण से बाहर है, उसे स्वीकार करने से संतुष्ट है। यदि तुम्हें इससे बेहतर कुछ मिले तो इसे बिना किसी हिचक के स्वीकार करो। ये वास्तव में एक असाधारण चीज होगी और इसका पूरा आनंद लो। लेकिन यदि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता जो तुम में मौजूद आत्मा से बेहतर हो, जो व्यक्तिगत इच्छाओं को अपने अधीन कर लेती है, जो छापों में भेद करती है, जो शारीरिक प्रलोभनों से मुक्त हो गई है, जैसा कि सुकरात कहते थे, और जो स्वयं को देवताओं के अधीन करती है और मनुष्यों के कल्याण की देखभाल करती है, यदि तुम्हें लगता है कि इससे अधिक महत्वपूर्ण या मूल्यवान कुछ नहीं है, तो इसके अलावा किसी और चीज के लिए जगह न बनाओ। किसी ऐसी चीज के लिए जो तुम्हें भटका सकती है, तुम्हें रास्ते से हटा सकती है और तुम्हें उस भलाई को प्राप्त करने से रोक सकती है जो विशेष रूप से तुम्हारी है। एक तर्कसंगत प्राणी और नागरिक के रूप में तुम्हारे और भलाई प्राप्त करने के बीच कुछ भी खड़ा होना गलत होगा। कुछ भी। भीड़ की तालियां, उच्च पद, धन या आत्मभोग, ये सभी कुछ समय के लिए इसके साथ संगत प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन अचानक वे हम पर नियंत्रण कर लेते हैं और हमें बहा ले जाते हैं। तो अपना चुनाव सीधा साधा करो, एक बार और हमेशा के लिए, और उस पर टिके रहो। सबसे अच्छा चुनो। सबसे अच्छा वह है जो मुझे लाभ पहुंचाता है। एक तर्कसंगत प्राणी के रूप में तो उसका पालन करो, या केवल एक जानवर के रूप में तो ऐसा कहो और अपने आधार पर डटे रहो, बिना इसका प्रदर्शन किए। बस ये सुनिश्चित करो कि तुमने पहले अपना गृह कार्य कर लिया है। कभी भी किसी चीज को अपने लिए अच्छा न मानो यदि वह तुम्हें विश्वासघात करने, अपनी लज्जा खोने, नफरत, संदेह, दुर्भावना या पाखंड करने या ऐसी चीजों की इच्छा करने के लिए प्रेरित करता है जो पर्दे के पीछे सबसे अच्छी तरह की जाती है। यदि तुम अपने दिमाग, अपनी मार्गदर्शक आत्मा
और इसके शक्तियों के प्रति श्रद्धा को प्राथमिकता दे सकते हो, तो यह तुम्हें नाटकीयता, विलाप और दांत पीसने से बचाएगा। तुम्हें एकांत की ज़रूरत नहीं होगी या हज़ारों लोगों की भीड़ की। सबसे बढ़कर तुम डर और इच्छा से मुक्त होंगे, और तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा को कितने समय तक समेटे रखेगा, यह तुम्हें एक पल के लिए भी चिंता नहीं करेगा। यदि जाने का समय है, तो स्वेच्छा से चले जाओ, जैसे तुम कुछ भी कर सकते हो जो गरिमा और सम्मान के साथ किया जा सकता है। और अपने पूरे जीवन में इस पर ध्यान केंद्रित करो कि तुम्हारा दिमाग सही स्थिति में हो, वह स्थिति जो एक तर्कसंगत नागरिक दिमाग की होनी चाहिए, जो दिमाग सीधा और शुद्ध किया गया है। कोई मवाद नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई खरोंच नहीं, और मृत्यु द्वारा छोटा किया गया जीवन नहीं, जैसे कोई अभिनेता जो नाटक पूरा होने से पहले रुक जाता है, कथानक समेटे बिना। न तो दास्ता और न ही घमंड, न तो डरना और न ही तिरस्कार, न बहाने और न ही टाल मटोल। तुम्हारी अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता, इसका सम्मान करो। यही वह सब है जो तुम्हारे दिमाग को झूठी धारणाओं से बचाता है, तुम्हारी प्रकृति और सभी तर्क संगत प्राणियों की प्रकृति के लिए झूठी। यही विचारशीलता को संभव बनाता है, और दूसरों के लिए स्नेह है और दिव्य सिद्धांत के प्रति समर्पण। बाकी सब भूल जाओ, बस इसी को थामे रहो। और याद रखो, हम में से हर कोई बस अभी इसी पल में जीता है। बाकी तो पहले ही जी लिया गया है, या उसे देखना नामुमकिन है। हम जितना समय जीते हैं वह छोटा है, उस धरती के कोने जितना छोटा जहां हम रहते हैं। यह बात सबसे बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति से भी छोटी है, जो अल्पकालिक छड़ीनुमा आकृतियों द्वारा मुंह से मुंह तक पहुंचाई जाती है, जो स्वयं के बारे में तथा बहुत पहले मर चुके लोगों के बारे में समान रूप से अनभिज्ञ है। ऊपर दिए गए सुझावों में यह भी जोड़ें, जो कुछ भी हम देखते हैं उसे हमेशा परिभाषित करें, उसकी रूपरेखा बनाएं, ताकि हम देख सकें कि वह वास्तव में क्या है। उसका सार, नंगा, समग्र रूप में, अपरिवर्तित, और उसे उसके नाम से पुकारें, वह चीज और उसके घटक जिनमें वह अंततः लौट जाएगा। आध्यात्मिक विकास के लिए इससे ज्यादा सहायक कुछ नहीं है कि हमारे साथ होने वाली हर चीज का तार्किक और सटीक विश्लेषण करने की क्षमता हो। उसे इस तरह देखें कि हम समझ सकें कि वह किस जरूरत को पूरा करता है और किस तरह की दुनिया में, और उस पूरी दुनिया के लिए, और खास तौर पर मनुष्य के लिए, उस उच्चतर नगर के नागरिक के रूप में, जिसके बाकी सभी नगर केवल घर हैं। वह क्या है, वह चीज जो अब मुझ पर थोपी जा रही है? ये किस चीज से बनी है? इसे कितने समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था? और मुझे इसमें कौन से गुण लाने होंगे? शांति, साहस, ईमानदारी, विश्वसनीयता, स्पष्टवादिता, स्वतंत्रता, या क्या? तो हर मामले में आपको कहना होगा, ये ईश्वर की कृपा है, या ये भाग्य के अंतर संबंधों और अंतर्गुंथनों, संयोग या संयोग के कारण है, या ये एक इंसान के कारण है, एक ही जाति, एक ही जन्म, एक ही समाज का, लेकिन जो नहीं जानता कि प्रकृति उससे क्या अपेक्षा करती है। लेकिन मैं जानता हूं, इसलिए मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा हमें बांधने वाला नियम, प्रकृति का नियम, करता है। दया और न्याय के साथ, और महत्वहीन चीजों में मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की पूरी कोशिश करूंगा जैसा वे योग्य है। यदि तुम सिद्धांतपूर्ण तरीके से काम करो, मेहनत, ऊर्जा और धैर्य के साथ, यदि तुम स्वयं को व्याकुलताओं से मुक्त रखो और अपनी आंतरिक आत्मा को बिना किसी नुकसान के रखो, जैसे कि तुम्हें इसे किसी भी क्षण वापस करना पड़ सकता है, यदि तुम इसे बिना डर या अपेक्षा के स्वीकार कर सकते हो, अब जो कर रहे हो उसमें संतुष्टि पा सकते हो जैसा कि प्रकृति ने चाहा था, और पूर्ण मानवीय सत्य में हर शब्द, हर उच्चारण, तो तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। डॉक्टर अपने स्कैल्पल और अन्य उपकरण आपातकाल के लिए तैयार रखते हैं। तुम भी अपनी दर्शन शास्त्र को तैयार रखो, स्वर्ग और पृथ्वी को समझने के लिए तैयार। तुम जो कुछ भी करते हो, यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज में, उस श्रृंखला को याद रखो जो उन्हें जोड़ती है। पृथ्वी पर कुछ भी स्वर्ग को नजरअंदाज करके सफल नहीं होता।
स्वर्ग में कुछ भी पृथ्वी को नजरअंदाज करके नहीं। भटकना बंद करो। तुम अपनी संक्षिप्त टिप्पणियां, प्राचीन यूनानियों और रोमनों के कर्म, अपने बुढ़ापे के लिए सहेजी गई सामान्य किताबों को दोबारा नहीं पढ़ने वाले। फिनिश लाइन की ओर दौड़ो, अपनी आशाओं को छोड़ दो, और यदि तुम्हारा कल्याण तुम्हें प्रिय है तो जब तक तुम कर सकते हो अपने आप का उद्धारक बनो। वे नहीं जानते कि चोरी करना, बोना, खरीदना, आराम करना, काम को देखना, आंखों से नहीं बल्कि एक अन्य प्रकार की दृष्टि से कितना कुछ शामिल करता है। शरीर, आत्मा, दिमाग, संवेदनाएं। शरीर, इच्छाएं, आत्मा, तर्क, दिमाग, संवेदनाओं का अनुभव करना। यहां तक कि चरने वाले जानवर भी ऐसा करते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने देना। यहां तक कि जंगली जानवर भी ऐसा करते हैं। और कामुक मनुष्य और तानाशाह, अपने दिमाग को यह मार्गदर्शन करने देना कि क्या सबसे अच्छा लगता है। यहां तक कि वे लोग जो देवताओं को नकारते हैं, वे ऐसा करते हैं। वे लोग जो अपने देश को धोखा देते हैं, वे लोग जो पर्दे के पीछे बुरी चीजें करते हैं। यदि बाकी सब साझा है तो अच्छे व्यक्ति के लिए क्या अनोखा है? भाग्य द्वारा भेजे गए को स्नेह के साथ स्वागत करना। अपनी आत्मा को झूठे विश्वासों के ढेर से दूषित या परेशान न होने देना। इसके बजाय इसे विश्वासपूर्वक संरक्षित करना, शांति से दिव्य सिद्धांत का पालन करना, कुछ भी असत्य न कहना, कुछ भी अन्यायपूर्ण न करना। और यदि अन्य इसे स्वीकार नहीं करते, यह सादगी, विनम्रता, प्रसन्नता के साथ जिया गया जीवन, वह उनकी नाराजगी नहीं रखता और उस रास्ते से नहीं हटता जहां यह ले जाता है, जीवन के अंत तक। एक अंत जिसे शुद्धता, शांति, स्वीकृति और शांतिपूर्ण एकता के साथ स्वीकार करना चाहिए।